दोस्तों ये कहानी एक जाबाज कैनेडियन पत्रकार की है जो रिपोर्टिंग करने अफगानिस्तान गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक शार्प शूटर स्नाइपर मैन से होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह पत्रकार तालिबानी आतंकियों के हत्थे चढ़ जाता है। इसके बाद क्या वो अपने देश सुरक्षित जा पाता है? आगे आप इस स्टोरी में जरूर जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें सिराक अफगानिस्तान की एक जगह है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। इसमें से ये वाला बंदा वही पत्रकार होता है जो कनाडा से आया हुआ है और इसका नाम ल्यूक है। साथ में ये ल्यूक का दोस्त मार्टिन है। वे दोनों एक नदी के पास जाते हैं जहाँ कुछ स्थानीय लोग फिशिंग कर रहे थे, लेकिन उनके फिशिंग करने का तरीका अजीब था। वे मछली को आरपीजी से उड़ाते थे, मतलब उनके हर काम में तालिबानियत नजर आ रही थी। उनके इस तरीके को देखकर ल्यूक घबरा जाता है और वह उनसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। इससे वे लोग ल्यूक पर गुस्सा दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर ल्यूक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अफगानिस्तान में उसके साथ जो भी चीजें होती हैं उसे वह डायरी में लिख लेता है। इधर ल्यूक और उसका दोस्त मार्टिन दोनों बातें कर ही रहे थे। इस बीच मार्टिन एक गाड़ी को आते हुए देखता है जिस पर कुछ तालिबानी हथियारबंद लोग सवार थे। मार्टिन उन सबको दूरबीन से देख रहा था। वह देखता है वहीं पर एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी से बाहर आए लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अब ल्यूक देखता है उसका दोस्त मार्टिन सिगरेट जलाकर पीने वाला था। इस पर ल्यूक उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन मार्टिन उसकी बात पर गुस्सा दिखाता है और अब दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। इस पर मार्टिन ल्यूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। मार्टिन के जाने के बाद ल्यूक उन तालिबानियों की तस्वीरें खींचने लगता है। कैमरे के लेंस से उसे दूर की चीजें दिखाई पड़ रही थी। वह देखता है कोई उन तालिबानी लोगों को गोली मार देता है और अब वह देखता है वहीं पर एक और गाड़ी आती है जिसमें कुछ सेना के जवान बाहर आते हैं जिनके हाथ में स्नाइपर्स थे। सेना के वे तीनों जवान उन लाशों के पास जाकर उनका अंगूठा काट रहे थे। ल्यूक को ये सब देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। अभी ल्यूक अपने कैमरे लेंस से देखता है स्नाइपर से उसकी तरफ निशाना लगाया जा रहा है। इस पर वह डरकर पीछे हटने लगता है। तब तक एक स्नाइपर बुलेट आकर सीधे उसके कैमरे को फोड़ देती है। अब ल्यूक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके एक महीने बाद यहाँ कनाडा में ल्यूक अपने ऑफिस में होता है और इस बंदे का नाम टॉम है और ये ल्यूक के ऑफिस का दोस्त है। ल्यूक अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और वो स्टोरी छापने को कहता है जो उसने अफगानिस्तान में अपनी जान दांव पर लगाकर तैयार की थी। हालांकि उसका बॉस उस स्टोरी को एक फेक स्टोरी बताते हुए मजाक उड़ाता है। इस पर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वह हाथापाई करने लगता है। इस समय ल्यूक को ऑफिस से निकाल दिया जाता है और वह अपने दोस्त टॉम के घर जाता है और कहता है कि वह उसकी मदद करे। उसे अफगानिस्तान की स्टोरी बाहर लानी ही होगी। इसके लिए हम दोनों को अफगानिस्तान जाना होगा। खैर उसका दोस्त मान जाता है और अब वे दोनों मिलिट्री प्लेन से अफगानिस्तान जाते हैं। मिलिट्री बेस पर उनकी मुलाकात इस आदमी से होती है जो अपने आप को स्नाइपर बताता है। अगले दिन सुबह बेस पर उन्हें ये आदमी मिलता है जो बताता है कि वो भी उनकी तरह एक पत्रकार है और यहाँ न्यूज के लिए एक स्टोरी पर काम कर रहा है। इसके बाद दोनों वहीं बैठकर कुछ बातें करते हैं और असद नाम के एक शख्स से मुलाकात करने का प्लान बनाते हैं। दरअसल असद वो आदमी होता है जो अफीम का स्मगलर था। वे दोनों उससे मिलने एक स्थानीय बाजार जाते हैं। यहाँ असद के आने से पहले उनकी मुलाकात उसके दोस्त मार्टिन से होती है। मार्टिन के अंदर उस बात को लेकर अभी भी गुस्सा था। खैर ल्यूक उसे मना लेता है। इस बीच एक रेंज रोवर कार वहीं आकर रुकती है और असद नाम का यह शख्स बाहर आता है। अब वे तीनों असद के साथ एक कमरे में अफीम को लेकर बिजनेस डील करते हैं। दरअसल ये लोग अफगानी अफीम पर एक रिपोर्ट बनाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें ढेर सारी अफीम और एक अफीम कारोबारी के सहयोग की जरूरत थी। इसलिए असद से वे लोग मीटिंग करते हैं। हालांकि असद को इस बारे में नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि ये लोग उसके अफीम के खरीदार हैं। इधर असद को लगता था कहीं ये लोग उसके साथ कोई धोखा ना कर दें, इसलिए असद उन लोगों को वार्निंग भी देता है। खैर इसके बाद ल्यूक और उसका दोस्त टॉम सिराक के मिलिट्री कैंप आते हैं जहां उन्हें मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लेना था। यही उनकी मुलाकात एलिटा नाम की इस लड़की से होती है जो एक सोशल वर्कर थी। खैर मीडिया ब्रीफिंग खत्म होने के बाद सभी वहां से निकलने की तैयारी में हैं। ल्यूक अपने अफगानी दोस्त मार्टिन का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ऑफिस वाला दोस्त आता है जिसके साथ में एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम मिस फ्रीडम होता है। खैर इस बीच ल्यूक का अफगानी दोस्त मार्टिन एक किराए की टैक्सी लेकर आता है। मार्टिन बताता है यह अफगानिस्तान की सबसे सेफ टैक्सी है। अभी हम देखते हैं मिलिट्री का एक काफिला वहाँ से निकल रहा है। दरअसल ये लोग अफीम के खेत नष्ट करने जा रहे हैं और सबसे पीछे ल्यूक और उसके दोस्त उसी टैक्सी में बैठकर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। यहाँ पहुंचकर देखते हैं कि कुछ मिलिट्री के जवान गांजे के उस खेत को नष्ट करने में जुटे हुए हैं। तभी वहीं पर गोलीबारी होने लगती है और यह गोलीबारी करने वाले तालिबानी लोग होते हैं जो नहीं चाहते थे कि उनके अफीम के खेत इस तरह से मिलिट्री वाले नष्ट कर दें। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती है। इस बीच ल्यूक और उसके साथी उस गोलीबारी के बीच फंस जाते हैं। खैर किसी तरह वे सब उस खटारा टैक्सी में वहाँ से निकल जाते हैं और एक पुराने टूटे हुए प्लेन के टुकड़े में अपनी रात बिताते हैं। इस बीच ल्यूक एलिटा से ढेर सारी बातें करता है। सुबह होते ही मार्टिन मीर के बारे में बताता है कि वह टैक्सी छोड़कर यहाँ से भाग गया है। दरअसल मीर वही टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर था जो अब भाग चुका है। इधर असद के साथ काम करने
करने वाले इस शख्स को उन लोगों पर शक हो जाता है कि वह उसके मालिक के साथ धोखा कर रहे हैं और ये बात वो सीधे जाकर असद को बताता है। असद इस समय काफी गुस्से में होता है और वह एक बख्तरबंद गाड़ी में उन लोगों का गेम ओवर करने चल देता है। इधर ल्यूक और उसके दोस्त अफगानिस्तान का लोकप्रिय खेल बुजकशी देखने में मस्त होते हैं। तभी वहीं पर असद बख्तरबंद गाड़ी लेकर आ जाता है और वह उनसे कहता है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया है और अब वह उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। काम असद को समझाने में लगा होता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है। खैर असद के दिमाग में उसकी बात समझ में नहीं आती है और वह उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। अब वे लोग किसी तरह असद से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उनकी टैक्सी पंचर हो जाती है और अभी हम देखते हैं सेना के कुछ जवान टैंक लेकर इधर ही बढ़ रहे थे। टैंक से कुछ जवान बाहर आते हैं। उनमें से एक कमांडो इन लोगों से बात कर रहा था जिससे ल्यूक और उसके दोस्त पहले ही मिल चुके थे। वे सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उधर तालिबानी उस टैक्सी को आरपीजी से उड़ा देते हैं। इस ब्लास्ट में एक कमांडो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। दरअसल गोली चलाने वाले तालिबानियों की संख्या 2 से 3 होती है। थोड़ी देर चली इस गोलीबारी में सभी तालिबानी मारे जाते हैं। उधर वो घायल कमांडो भी अपना दम तोड़ देता है। अब ल्यूक फ्रेड नाम के इस कमांडो से गोली मारकर अंगूठा काटने का सीक्रेट पूछता है, जिस पर वह कुछ समय तो कुछ भी कहने से इनकार करता है, लेकिन वह ल्यूक को बताता है कि चलो मैं चल कर दिखाता हूँ। अब मार्टिन को ल्यूक का फ्रेड के साथ जाना अनसिक्योर फील होता है। वह अपनी एक पुश्तैनी राइफल ल्यूक को साथ में ले जाने के लिए दे देता है। अब फ्रेड ल्यूक को उन कब्रों के पास ले जाता है जहाँ उसने तालिबानियों को मारकर दफनाया था। यहाँ फ्रेड ल्यूक को बताता है कि तुम जर्नलिस्ट लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा आदमी मरता है तब रोने वाला कोई नहीं होता। ल्यूक और फ्रेड के बीच इस तरह की ढेर सारी बातें हो रही थी, लेकिन तभी किसी तरफ से एक स्नाइपर बुलेट आकर फ्रेड के हाथ में लग जाती है। गोली की आवाज से घोड़ा भी वहाँ से भागकर दूर चला जाता है। अब फ्रेड ल्यूक से कहता है, मैं तुम्हें कवर फायरिंग दे रहा हूँ, तुम घोड़े के पास जाकर वो राइफल लेकर आओ जिससे गोली चला रहे उस शख्स को मार गिराया जाए। अब ल्यूक जैसे तैसे बचते बचाते घोड़े के पास जाता है और राइफल लेकर आता है। अब फ्रेड ल्यूक से कहता है कि सामने पहाड़ी पर दिख रहे उस शख्स पर निशाना लगाओ। दरअसल इस समय फ्रेड गोली चलाने के हालत में नहीं था। उसका एक हाथ गोली लगने से घायल हो चुका था। इधर ल्यूक ने भी पहले कभी गोली नहीं चलाई थी और वह कहता है कि उसने पहले कभी गोली नहीं चलाई है, उस आदमी को निशाना लगाकर वो नहीं मार सकता है। इस पर फ्रेड कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो आदमी हम दोनों को मार देगा, तुम्हें किसी न किसी तरह से निशाना लगाकर उसे मारना ही होगा। इधर ल्यूक 2-3 बार निशाना लगाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। इसके बाद गोली चलाने वाला वह शख्स इन दोनों को ठेंगा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें मार्टिन मिलता है। मार्टिन ल्यूक के बीच में कुछ बातें होती हैं। इस बीच ल्यूक मार्टिन को बताता है कि वह अपने देश लौट रहा है और वह उसे यानी मार्टिन को कभी नहीं भूलेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे एक्सप्लेनर वीडियो आपको मैं कंटिन्यू देता रहूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।